मालिक आया रे, आदिवासी शेर आया रे, एनी कोई ने मालिक आया रे, आदिवासी शेर आया रे। देखो देखो कौन आवे आदिवासी। रमेश भाई पटेल जी, गुजरात प्रदेश प्रभारी सर जी, ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्चूभाई पटेल जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री केशवभाई चौहान जी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। विनोदभाई नायक जी मध्य जोन प्रभारी, सतीश भाई सोनवणे जी महासचिव गुजरात प्रदेश, मीनाबेन राजपूत जी महासचिव गुजरात प्रदेश अपना स्थान ग्रहण करेंगे। આજના કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા કરનાર રતિલાલભાઈ ઠાકરિયા છે। સાથીઓ प्रदेश कार्यकारी सदस्य जी अशोक भाई उमर जी अपना पद ग्रहण करेंगे। अशोक भाई आज की सभा शुरू करने से पहले हम हमारे महानुभावों की पुष्पहार करेंगे। रमेश भाई पटेल गुजरात प्रदेश प्रभारी, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो भगवान बिरसा मुंडा जी का पुष्पहार करेंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहो अमर रहो अमर रहो। अमर रहो अमर रहो अमर रहो मान्यवर अमर रहो मान्यवर काशीराम साहब अमर रहो मान्यवर काशीराम साहब अमर रहो अमर रहो अमर रहो मान्यवर काशीराम साहब अमर रहो अमर रहो अमर रहो मान्यवर काशीराम साहब अमर रहो अमर रहो अमर रहो। આગળનું નામ લો ભાઈ રતિલાલભાઈ ઠાકરિયા આવડા આપો। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की परिचय बोलो परिचय बोलो। પતિ का नाम बस बस
हमारे महानुभाव का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। रमेश भाई पटेल जी का स्वागत। तो मनोज भाई सिंह हमाરું નામ બોલો, બોલો. हमाરું नाम કઈ વાંધો, કઈ વાંધો. કઈ નહીં કરો. आओ। ભાઈ મારા बचूभाई पटेल जी का स्वागत करेंगे गोविंद भाई विलारी जी। કેશવભાઈ ઉપર આવી જાઓ. हमारे ऊपर आओ ऊपर से। नाम तो बोलो। બોલો, નામ બોલો. माननीय केशव भाई चौहान जी का स्वागत करेंगे हमारे शहर अध्यक्ष मलखान जी वर्मा जी। ઉપર આવી જાઓ. गुजरात मध्य जोन के प्रभारी विनोद भाई नायक जी का स्वागत करेंगे हीरालाल भाई चौहान। હીરાભાઈ. गुजरात महासचिव सतीश भाई सोनवणे जी का स्वागत करेंगे एडवोकेट अशोक भाई विमल जी। પરત છે. કઈ કહેતા હતા? આવે. એટલે અશોક ઉંમર એ બાજુ प्रदेश महासचिव मीनाबेन राजपूत जी का स्वागत करेंगे विमल बेन उत्पुरे जी और अनिशा बेन कुरेशी जी। बहनों के सम्मान में, बयाती बेन दान में, बहनों के सम्मान में, बयाती बेन मैदान में, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद वक्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। हम शुरू करते हैं और एडवोकेट अशोक भाई विमल जी का स्वागत करेंगे हमारे मयूर भाई केतरिया जी। મયુરભાઈ. आज हम दक्षिण जोन गुजरात जिला कमेटी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के निमित्त हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमको संबोधित करेंगे नवसारी जिला प्रमुख गोविंद भाई विलारी जी। અહીંયાથી જ બોલી લો. માઇક બંધ થઈ ગયો છે. બોલો બોલો. महापुरुषों संतो गुरु बेटीमा फुलेजी रचना साहू महाराज जी नारायण राजपूत जी पूरा भारत संविधान रचिता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने आपसे बलेश्वर लोकसभा पार्टी फाउंडर माननीय श्री काशीराम साहेब અને જતી પધારેલા મહાનુભાવો શ્રી રમેશભાઈ પટેલજી, નીતિલાલ ઠાકરિયાજી, મીનાબેન રાજપૂતજી, અશોકભાઈ વિમલજી, શ્રી કેશવભાઈ ચૌહાણજી, અજય
નથી આવ્યું. સતીશ સતીશભાઈ સોનાણાજી, વિનોદભાઈ નાયકજી, હિરણલાલભાઈ ચૌહાણજી, મનોહરભાઈ શંકરજી, જિલ્લા અધ્યક્ષ શ્રી ગણેશભાઈ પટેલજી, ફતેહસિંહ વસાવાજી, ધર્મેશ ભારતીજી, મોહનભાઈ કીર્તિજી, મહેશભાઈ રોજજી, મલખાનજી, બસપા પ્રમુખ શ્રી મોહનભાઈ કાકેરિયાજી, મયુરભાઈ કેતરિયાજી, વિમલાબેનજી અને પોલીસજી, સમાજ બીજા કોમ્પ્યુટર સૌને આજે માન્ય છે. આજે આપણો સ્વાભિમાન દિવસ તરીકે આવ્યો છે તે બિરસા મુંડાજી સાહેબનો જન્મ 1875માં થયો હતો. એ આદિવાસી તરીકે વિશ્વમાં મહામાનવ તરીકે પૂજાય છે. એનું મૃત્યુ 9મી નવેમ્બર 1900માં થયું હતું. એમને 1884થી 1894 સુધી પોતાની મુક્તિ માટે લડાઈ લડ્યા હતા. એમને અંગ્રેજો સાથે અને જળ જમીન માટે લડાઈ લડ્યા હતા અને તેઓ શહીદ. એમને 1900માં એમને કેદ કરવામાં આવ્યા હતા અને જેલમાં હેઝાની બીમારીથી મૃત્યુ થવા એવો અહેવાલ છે. પરંતુ એમને મારી નાખવામાં એવું બી કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે. આદિવાસી દિવસ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ એટલા માટે મનાય છે કે એમણે આદિવાસીઓ શરૂઆતથી જ આ દેશમાં મૂળ. નવસારી જિલ્લા પ્રમુખ ગોવિંદભાઈ વેલારી સાહેબે આપણને ખૂબ સારું સમજણ આપી છે. હવે પછી વલસાડ જિલ્લા પ્રમુખ ગણેશભાઈ પટેલજી આપણને સંબોધિત કરશે. ગણેશભાઈ માટે તાલીઓના ગણગણાટથી આપણે સ્વાગત કરીએ. ખરેખર આજે 9મી ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસના નિમિત્તે સુરત યુનિટ તરફથી ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું. અને જેટલા પણ અહીંયા ઉપસ્થિત જેમાં એ આપણા ગુજરાતના પદાધિકારીનું દિલથી સ્વાગત કરું છું. ત્યારબાદ અહીં ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, ખરેખર આજે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ શા માટે ઉજવાઈ રહ્યો છે એ આપણને બધાને ખબર હોય છે, પણ અમુક લોકોને ખબર નથી કે વિશ્વ આદિવાસી દિવસનું મહત્ત્વ શું છે. ખરેખર ગર્વની વાત છે કે દુનિયાની અંદર વિશ્વ આદિવાસી દિવસ આજે મનાવી રહ્યા છે. ખરેખર એવું દર્શાવે છે કે ખરેખર માલિક આપણે આદિવાસી લોકો છે, પણ હું તો નજરથી જોઈ રહ્યો કે આ દેશની અંદર માલિક હંમેશા ગુલામ છે. ખરેખર દુઃખની વાત છે કે આજે માલિક આદિવાસી તરીકે આજે નિમિત્ત કરવામાં આવ્યા, પણ ખરેખર એમ દેખાય છે કે આ દેશની અંદર ખરેખર ગુલામી તરફ આપણો આજે બી સમાજ મને તો દેખાઈ રહ્યો છે. માલિક એટલે રાજા રજવાડાના જેવા આપણા સમાજ હોવો જોઈતો હતો, પણ આજે પણ નથી દેખાય. એ દુઃખની વાત છે. એના માટે જ ખરેખર આજે બિરસા મુંડા જેવા ખરેખર આ દેશમાં જેવું તન મન ધનથી જે એને જો પ્રયાસ કર્યા હતા, ખરેખર અંગ્રેજો સામે અંદર 25 વર્ષની અંદર એમને જેલ કરવામાં આવ્યા હતા અને ધીમે ધીમે એમને ઝેર આપીને એમને મારી નાખવામાં આવતા હતા. એટલે આપણા આદિવાસી પર એટલો અન્યાય અત્યાચાર થયેલો હતો કે જેનો કોઈ સીમા નથી. ખરેખર હું તો ધન્યવાદ આપું છું કે બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા જે મહાન વ્યક્તિ આજે પેદાવાર થઈને આજે દેશની અંદર ડંકો વગાડ્યો છે, જેના થકી આજે આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ખરેખર દુઃખની વાત એ છે કે આજ સુધી આપણને ન્યાય અને ન્યાય શું છે એ વસ્તુ આપણને ખબર નથી હતી, પણ બાબા સાહેબ આંબેડકર જેવા મસીહ આજે દેશ કે દુનિયાની અંદર આજે એમના ડંકો વાગી ગયો છે. એમના લીધે જ આપણે આજે અહીંયા પ્રોગ્રામો આપણે કરી રહ્યા છે. ખરેખર માન્યવર કાંચીરામ સાહેબને પણ હું ધન્યવાદ આપું છું. ખરેખર એમનો સંઘર્ષ એમને પહેલાં શરૂઆત એમની
પેલા કદાચ ચાલતો ફરીને કે સાયકલ પર 20,000 કિલોમીટર પર સાયકલ ફરીને આજે આખા પૂરા દેશની અંદર આજે એમનો પ્રતાપે આજે બામસેપના માધ્યમથી ડીએસપોરના માધ્યમથી અને બહુજન સમાજ પાર્ટી 1984 અંદર સ્થાપના કરી. ખરેખર ગૌરવની વાત છે કે આજે માન્યવર કાંશીરામ સાહેબ અગર ઉપસ્થિત નહીં હોતે તો આજે આપણે ગુલામી આપણા તરફ ખરેખર આવી ગયેલી હતી. પણ આજે એમની બહુ મોટો સહયોગથી કે જે આજે આ દેશની અંદર એમના પછી બહેનકુમારી માયાવતી આજે વિશ્વની આયન લેડી તરીકે આજે એમના પ્રતાપે ઓળખાણ. ગણેશભાઈ આપણને ખૂબ સારું સમજણ આપી છે. હવે ધર્મેશ ભારતીજીના સ્વાગત કરશે આપણા ધનરાજભાઈ. સ્વાગત કરવાનું છે પહેલા, પછી તમારે પ્રવચન. અને તાપી જિલ્લાના પ્રમુખ ધર્મેશભાઈ ભારતીજી આપણને હમણાં સંબોધિત કરશે અને તે પહેલા એમનું સ્વાગત આપણા ધનરાજભાઈ કરશે. बहुजन समाज पार्टी रंजन भाई तुम आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को नमन करते हुए और यहाँ पे उपस्थित पिछले जो भी पदाधिकारी हैं, जिला के जो भी पदाधिकारी और जो भी हमारे सामने हैं, सबको आज इस अवसर पर माननीय धर्मेशभाई भारती जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कांग्रेस और भाजपा ने हमें किस तरह से लूटा. अब आगे के वक्ता हमारे रहेंगे एडवोकेट अशोक विमल जी. संचालन महोदय को इन्होंने मेरा नाम रखा. मैं अपनी बात रखूं उसके पहले तथागत सम्यक संघ गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए इस देश में नारी जाति एवं विश्व शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले जी एवं सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में वंदन. इस देश को आरक्षण देने वाले नरेश समाज को छत्रपति साहू जी महाराज गोलक नरेश देश को भारतीय संविधान और महात्मा गांधी जी को जीवन दान, नारी को सम्मान, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में वंदन. इस देश के दबे कुचले करोड़ों करोड़ों लोगों को राजनीति से जोड़ने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को उजागर करने वाले महामानव बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब के चरणों में कोटि वंदन. आज इस देश की सफल तरीके से राजनीति कर रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, सबसे बड़ी सूबे की 4 बार रही मुख्यमंत्री, हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं. इनकी वजह से हम इस सूरत की भूमि पर इस सर्किट हाउस में बोलने का मौका मिला. आज क्रांतिकारी वीरों की धरती एवं विश्व में हर जगह पूरे देशों में मनाई जा रही विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर विश्व में सभी महापुरुष जैसे जन्मे संत बिरसा मुंडा, जिनको भगवान की उपाधि दी गई, लेकिन बिरसा मुंडा ने कभी अपने को भगवान नहीं बताया. तिलका मांझी, कट्या मामा, एकलव्य और केरल से हमारी नंदिनी बहन, ऐसे तमाम हमारे महापुरुष जो हुए हैं,
इन्होंने इस धरती पर क्रांति का बिगुल बजाया। हम सभी महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं और सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय भीम। आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट असफ भाई विमल जी ने हमें अच्छी तरह से बिरसा मुंडा जी का जीवन काल के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब मीनाबेन राजपूत जी प्रदेश महासचिव हमें संबोधित करेंगे। शिक्षा का निर्वहन करने वाला आदिवासी होता हमारे बिरसा मुंडा भारतीय संविधान के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहिब और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को नमन करते हुए आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिन बिरसा मुंडा का यहाँ दक्षिण जोन आने की जो कार्यक्रम बताया गया है, इस कार्यक्रम में मौजूद उपस्थित हमारे प्रभारी श्री रमेश भाई पटेल, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई पटेल, हमारे महासचिव रतिलाल भाई खाकरिया, हमारे पूर्व मध्य जोन के प्रभारी विनोद भाई अवसर, महासचिव सतीश भाई सोनवाने, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी अशोक भाई विमल जी, सूरत जिला अध्यक्ष सूरत महासचिव सतीश भाई सोनवाने, सूरत जिला अध्यक्ष मनीष भाई सुखी, पूर्व जिला अध्यक्ष और अभी शहर अध्यक्ष मलखान सिंह वर्मा, कापी जिला अध्यक्ष भरदेव भाई भारती, बक्सर जिला अध्यक्ष मनीष भाई, नक्सली जिला अध्यक्ष भाई गुलारी और हमारे अन्य सभी जिला ऊपर और यहाँ पे आए सभी सम्मान कार्यकर्ता। मीनाबेन राजपूत जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने आदिवासी विस्तार में रहकर आदिवासी विस्तार में बहुत सारा काम किया है, उन्होंने यही हमें समझाया है। और आगे विनोद भाई नायक जी हमें संबोधित करेंगे। मध्य जोन प्रभारी श्री विनोद भाई नायक जी हमें संबोधित करेंगे। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्धा करोड़ों शोषित पीड़ित समाज के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले करोड़ों शोषित पीड़ित समाज के लिए अपने शासन में आरक्षण की व्यवस्था देने वाले शाहू जी महाराज और शाहू जी महाराज की शिक्षा के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के करोड़ों शोषित पीड़ित समाज के लिए हजारों साल से खोए हैं संविधान अधिकार दिलाए और उन्होंने 6,742 जातियों में बटे हुए बहुजन समाज को जोड़ने के लिए 6,742 जातियों को जोड़ने के लिए सिर्फ 3 हिस्सों में बांटा और कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा। ये 3 समाज के लोगों को जोड़ने वाले बहुजन महानायक माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने तीनों को जोड़कर एक बहुजन समाज का निर्माण किया। ऐसे महापुरुषों के साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज बहुजन समाज पार्टी के सूरत जोन के तत्वाधान में सूरत सर्किट हाउस के अंदर जो आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, सारा भारत के लोग जानते हैं कि माँ भगवान बिरसा मुंडा जी ने 25 साल की उम्र में उन्होंने जो अपने आदिवासियों के हक अधिकार के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया, कैंसर की बीमारी होते हुए भी उन्होंने इतना संघर्ष किया। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे कि हमारे कई समाज के जो महापुरुष जिनका इतिहास खत्म किया गया है, ये समाज के इतिहास जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब आप लोगों का कोई भी अधिकार मिलने वाला नहीं। तो काशीराम साहब हमेशा कहते, हम लोग 1989 से माननीय काशीराम साहब के साथ में 5 से BS4 में काम करते थे, जो आज गुजरात के प्रभारी। तो काशीराम साहब हमेशा कहते थे कि जिस समाज का राजा नहीं होता है वो समाज कभी राजा नहीं होता। तो राजा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? माननीय काशी
काशीराम साहब ने कहा था कि हम 85% है और 15% के लोग हम पर राज करते हैं। ये कैसे संभव है साथियों? हम लोग जाति के टुकड़ों में बटे हैं और हम लोग ये क्या हो गया? मायावती जी की इतनी ताकत है। तो साथियों, हमें आज यहाँ पर जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे कोई आम नागरिक नहीं, आम पब्लिक नहीं है कि जिनको उठाकर लाकर सभा में रखा है। यहाँ पर दक्षिण जोन के लोग, तमाम समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। जो नेता है वो नेता बनने के लिए तैयार है, मगर माननीय काशीराम साहब कहते थे नेता बनना है तो उन्हें कैडर करना पड़ेगा। तो साथियों, नेता वही होता है जिसके साथ में जनता होती है। अगर जनता है तो नेता है। तो साथियों, माननीय काशीराम साहब संगठन के लिए हमें कैडर करते थे। रमेश भाई पटेल, नट्टू भाई, नरसिंह परमार, कई हमारे पुराने साथी जो 89 से काम करते हैं। आज 73 साल की उम्र में मैं भी सक्रिय हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, माननीय काशीराम साहब कहते हैं बहुजन समाज पार्टी तो आपको पद दे देगी। ये जिला का नेता है, ये शहर का अध्यक्ष है, ये प्रदेश अध्यक्ष है, ये सारे पद देंगे। पद मिलने से कद नहीं बढ़ता है साथियों। अगर हमें कद बढ़ाना है तो हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, बहुजन समाज का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, काशीराम साहब के जरिए उनके विचारों से हमने काफ़ी बातें सीखी हैं। उन्होंने जो हमें टिप्स दी है, वो आज यहाँ पर जो भी आए हैं वो नेता लोग हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो काशीराम साहब ने हमें जो कैडर किया था, सिर्फ एक ही बात मैं बताकर मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। तो साथियों, काशीराम साहब कहते थे कि जैसे हमने केशव भाई, यमल खान भाई या सतीश सोनवणे को अध्यक्ष बना दिया, तो अध्यक्ष बनने के बाद हमें क्या करना है? तो अध्यक्ष बनने के बाद हमें हमारे मन में 4 सवाल खड़े करने हैं। 4 सवाल कोई भी व्यक्ति अगर हमको मिलती है, कोई भी व्यक्ति पूछती है, किसी को पूछेंगे तो उसको 4 सवाल मन में करेंगे तो उसको संगठन में हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो किस तरह आएगा यह आपको समझ में आएगा। तो पहला सवाल होता है हिस्ट्री ऑफ कास्ट, यानी किसी को भी नाम पूछो कि आपका शुभ नाम क्या है, वो अपना नाम बताएगा। रामदास, राम सिंह, रामलाल, रामचंद्र, तो नाम बताएगा तो उससे आपको उसका हिस्ट्री पता चलेगा, ये किस जाति का है, कौन समाज का नेता है, कौन व्यक्ति है, वो पता चलेगा। उसके बाद में दूसरी बात आती है सोशियो ज्योग्राफी ऑफ कास्ट, यानी हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति जो अलग अलग प्रदेशों में रहता है, जो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ का प्रभाव अलग होता है। कोई यूपी बिहार के लोग हैं तो उनका जरा लड़ाकू स्वभाव होता है, गुजरात के लोग हैं तो मीठे होते हैं, महाराष्ट्र के लोग होते हैं तो वो तो शासक है ही, वो तो शिवाजी के काल से लड़ते हैं, जगत में आए हुए हैं। तो साथियों, ज्योग्राफी ऑफ कास्ट, उस व्यक्ति का ज्योग्राफी कौन है, कौन से प्रदेश से वो आया है, उससे आपको समझ में आना चाहिए। पहले आपको उसकी कास्ट पता चल गई, फिर आपको उसका प्रदेश पता चला, फिर बात आती है सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट, यानी उस जाति के साथ दूसरे समाज के लोग कैसे व्यवहार करते हैं। ये बात आप नहीं जानेंगे तब तक आप उसको अपने पास नहीं खींच पाएंगे। अगर समझो दलित समाज का है तो समाज उसको अछूत रखता है, दूर रखता है, तो उसके मन में जो घृणा होगी समाज में आगे बढ़ने की, शोषण करने की, बाबा साहब का नेतृत्व पाया है, तो वो जल्दी हमारे पास में आ जाएगा। तो साथियों, सोशियोलॉजी ऑफ कास्ट और आखिर में साइकोलॉजी ऑफ कास्ट, यानी हर जाति का स्वभाव अलग होता है, हर जाति का स्वभाव होता है। ब्राह्मण होता है तो मीठी मीठी बातों में आपको बहला फुसा कर आपको गुमराह करेगा और राज करेगा। और 3% ब्राह्मण समाज इस देश के बहुजन समाज को गुमराह करता है। आपको देखना चाहिए कि क्या कर रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में क्या, चढ़ावा चोरी में पकड़े गए, जेल गए, मंदिर में पुजारी चोरी कर रहा है, फिर भी उनके बारे में भारत का एक भी 5000 साधु संत है, मगर एक संत ने भी उनके खिलाफ नहीं बोले हैं। मगर हमारे पिछड़े वर्ग के पप्पू यादव ने संसद के अंदर सिर्फ एक नाटक किया तो बोले ये पप्पू यादव सनातन का अपमान करता है। अरे सनातन का नाम तो आज तक आप लोग नहीं सुनते, आप हिंदुस्तानी बोलते थे, अब आपको सनातन कैसे दिखने लगा? तो सनातन हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म होता है, और सनातन धर्म ये बौद्ध धर्म का नाम है, ये धर्म सनातन।
भगवान बुद्ध ने कहा था। तो हमें ये इतिहास जानना पड़ेगा। जब तक हम समाज के लोगों की मानसिकता नहीं जानेंगे तब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे कि अगर आप जोड़ते हैं, अगर आप ताकत बनाते हैं तो नेता है, अगर आप नहीं जोड़ पाएंगे तो नेता नहीं है, सेनापति नहीं है। सेना वाला सेनापति कहलाता है और सेना नहीं है तो वो टीवी का काशीराम साहब ने काफी सिखाया है और यही हम 40 साल से यही काम कर रहे हैं। एकमात्र सपना है कि बहन मायावती जी जो काशीराम साहब की उत्तराधिकारी है, उन्हें जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तब हम लोग पूरे चैन से बैठने वाले नहीं। महानुभाव है, ये लोगों ने संघर्ष किया है, कांशीराम साहब के साथ में संघर्ष किया है, कई नए हैं वो भी संघर्ष करने के लिए आए हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी एक आपको अधिकार दिलाने वाली पार्टी है। ये आपको 5 किलो गेहूं चावल देने की बात नहीं करती है। ये आपको संविधान में राजा बनने का सिखाती है। संविधान में कहा है जिसका वोट होता है वही राजा होता है। तो बहुजन समाज के 85 वोट है। आपके इतने वोट होते हुए भी आप मांगने वाले बने हैं। माननीय कांशीराम साहब कहते थे हम मांगने वाला समाज नहीं, हम देने वाला समाज बनाना, हम देने वाला समाज बनाना चाहते हैं। तो आइए आज हमारे रमेश भाई पटेल, ठकरिया साहब, बच्चू भाई पटेल, सुरेश सतीश सोनावड़े और मीरा बहन जो 22 साल से लगी हुई है, वो एक महिला पूरे आदिवासी क्षेत्रों में जाकर लड़ती है। क्यों लड़ती है, क्यों संघर्ष करती है? वो जानती है बाबा साहब का सपना क्या है। तो महापुरुषों का सपना पूरा करना है तो आज के दिन हमें विश्व आदिवासी दिवस के दिन संकल्प करना होगा। तमाम महापुरुषों जिनको काशीराम साहब ने पहचान करवाई, कोई पगड़ी वाला बाबा, कोई टोपी वाला बाबा, कोई टाई वाला बाबा, तब हमारे समाज के लोग समझने लगे। तो आइए अब तो हम जान गए हैं कि हमारे महापुरुष कौन है। इनके नाम के हम शपथ लेंगे और हम बहुजन समाज को जब तक शासक नहीं बनाते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इतना ही करके मैं मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। विनोद भाई नायक जी ने हमें खूब तरह से अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से कांशीराम साहब ने अपना योगदान दिया बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए। बहन मायावती जी ने कितना संघर्ष किया बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने के लिए। अब आगे हमें संबोधित करेंगे माननीय केशव भाई चौहान जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी, प्रदेश महासचिव केशव भाई चौहान जी। आज 9 ऑगस्ट એટલે આ દેશના મૂળ નિવાસી, આ દેશના આંધ્ર દેશના આદિવાસી સમાજ, આ આદિવાસી સમાજની જન્મદિવસ છે કે એમનો દિવસ છે, આદિવાસી દિવસ। આ આદિવાસી દિવસના પર્વે આપણે बहुजन समाज पार्टीના સૌ કાર્યકર્તાઓ, હોદ્દેદારો આપણે ગયા છીએ। સમયના અભાવે હું વધારે વાત નથી કરવા માંગુ, એ તો મુદ્દાની વાત કરું છું કે बहुजन समाज पार्टीની તો આપણે આગળ વધારવી હોય તો જેમ વિનોદભાઈ નાયકે જે 4-5 મુદ્દાઓ આપણને દર્શાવ્યા તો એ પ્રમાણે આપણે આ बहुजन समाज પાર્ટીને એકત્રિત કરવો પડશે, સંગઠિત કરવો પડશે અને ક્ષેત્રે ક્ષેત્રે ગલીએ ગલીએ જઈને આપણે મિટિંગો ભરીને આ સમાજને બિગાડવો પડશે તો જ આ દેશની અંદર આપણે શાસન લઈ શકીએ। અને આ દેશની અંદર શાસન લાવવા માટે બૂથ વાઇઝ, સેક્ટર વાઇઝ બહુ જરૂરી છે। અને આ જરૂરી એટલા માટે છે કે તમારા મત કોણ ચોરી જાય છે એ તમને ક્યારે ખબર પડે કે જ્યારે તમે બૂથ વાઇઝ માણસો બનેલા હશો તો ખબર પડે, સેક્ટર વાઇઝ માણસો બન્યા હશે તો તમને ખબર પડે કે અમારા મતો કોણ ચોરી જાય છે। તો આપણે એટલા માટે આપણે જે પોલિંગની અંદર આપણા માણસોને રાખવા માટે આપણે આ મહેનત કરવી પડશે। અને એના માટે આપણે સર્વ बहुजन समाज પાર્ટીના ટીમમાં હોદ્દેદારો છે, કાર્યકર્તાઓ છે, તેઓએ આ મહેનત કરવી પડશે। નાનો હોય કે મોટો હોય, ગમે તે અધિકારી હોય, ગમે તે કાર્યકર્તા હોય, એક જ કામ કરવું છે કે પોતાના એરિયામાં એને બીજી ગોઠવવાની
શરૂઆત કરવી જોઈએ. તમારી અંદર જે પ્રમુખો બન્યા છે, તમારી અંદર પ્રભારીઓ બન્યા છે, તમને એટલે જાણ કરો કે ભાઈ મારા એરિયામાં મારે મિટિંગ ભરવાની છે તો સાહેબ તમે આવીને આ મિટિંગને આવીને માર્ગદર્શન આપો. આટલું જ કામ તમારે કરવાનું છે. તો મારા સાથીઓને મારે આ વાત કહેવાની છે કે આ सोनवणे जी हमें संबोधित करेंगे. सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों एवं माँ माताओं को त्रिवार वंदन करते हैं. साथ ही आज के सूरत जोन द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस, स्वाभिमान दिवस के कार्यक्रम के बीच सूरत के सर्किट हाउस की उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान श्री रमेश भाई पटेल साहब, गुजरात प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर है. साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री रतिलाल भाई ठाकरिया साहब, जो मुख्य मेहमान है वो भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वे भी जो है आदिवासी समाज से हमारे बीच में यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं. साथ ही साथ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बचूभाई पटेल साहब, वो भी आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं. साथ ही साथ हमारे मध्य जोन के प्रभारी श्री विनोद भाई नायक जी, साथ ही साथ गुजरात प्रदेश की महासचिव मीनाबेन राजपूत जी, हमारे साथ उपस्थित आदरणीय गुजरात प्रदेश के कार्यकारी सदस्य एडवोकेट अशोक विमल जी. आज के इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हमारे सूरत जिला के जिलाध्यक्ष श्री मनोज भाई सुरती जी. साथ ही में हमारे बीच उपस्थित हमारे बीवीएफ के साथी और तापी जिला, वलसाड़ जिला, नवसारी जिला और भी कई जिलों से, विधानसभाओं से हमारे बीच उपस्थित हमारी माता बहनें, आप सभी को हमारा मैत्रीपूर्ण सादर जय भीम. साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है ये विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम है. वैसे तो ये आदिवासी समाज जो है इस दुनिया में जब मानव समाज की उत्पत्ति हो रही थी तो उसी समय से इस दुनिया के अंदर वो उपस्थित है और उन्होंने ही इस दुनिया को संस्कृति और सभ्यता की रचना दी. आज कुछ सालों पहले ही दुनिया के पटल पर 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जाए, इस उपलक्ष्य में एक समिति का गठन किया गया था और वो गठन करने के बाद उसको पूर्ण रूप से सहमति 9 अगस्त 1984 को दी गई और उस दिन से लेकर आज दिन तक जो है पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग मना रहे हैं. साथियों, वैसे तो दुनिया के 90 से अधिक देशों में आदिवासी समाज समुदाय पाया जाता है और उनकी 7,000 से ज्यादा जातियां पूरे विश्व के पटल में पाई जाती है. 5,000 से अधिक उनकी भाषाएं पाई जाती हैं. भारत में अगर हम कहें तो 700 से अधिक जातियां इस भारत देश के अंदर पाई जाती हैं. 700 से 500 से अधिक उनकी भाषाएं जो है इस देश के अंदर पाई जाती है. और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया कि भाई हम लोग जो है विश्व के पटल पर आदिवासियों की सभ्यता, आदिवासियों की कला, आदिवासी जो पहराव है, परिवेश है, वो उनकी संस्कृति और उनके जल और जंगल जमीन के जो अधिकार है उसको सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ समाज के पूरे विश्व के पटल पर जो देश और दुनिया जिस तरह से तेजी से विकास करती हुई नजर आ रही है तो उस मुख्य धारा में भी जो है आदिवासी समाज को अपना प्रतिनिधित्व दिया जाए. मुख्य धारा में कहीं ना कहीं उस आदिवासी समाज को हमारे बीच में लाया जाए, उनका भी आधुनिक रूप से विकास हो. इस तरह से इस देश को पूरी दुनिया, इस दिवस को जो है पूरी दुनिया में जो है मनाया जाता है. आज हम देखते हैं कि दुनिया में तरह तरह के
क्योंकि आदिवासियों की बहुत सारी जातियां इस दुनिया में पाई जाती है, खासकर भारत में भी जो है उनकी कला है, उनका नृत्य है, उनका खान पान है, उनकी संस्कृति है, उनके परिवेश है, उनकी भाषाएं हैं, उनको लेकर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, बहुत जो है झांकियां निकलती है, उनके नृत्य, उनके वादक, वो सभी का जो है झांकियां निकलती है, तब जाकर देश और दुनिया को जो है इस दिन की जो है महत्वता जो है पता चलती है। आज के इस दिन में खासकर मैं कहूँ, धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश की संविधान रचते हुए जो 12 अनुसूचियां बनाई, उसमें 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है वो मात्र देश के आदिवासियों के लिए बनाई। ये 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है, वो 5वीं और 6वीं अनुसूची हर प्रदेश के अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को वो सुनिश्चित करता है। साथ ही में पेशा एक्ट भी इस सदन में बनाया गया, वो भी उनके जो आदिवासियों के अधिकार है उसको सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया। बाबा साहब ने जो 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई, तो ये भारत के संविधान में ही आदिवासियों के लिए एक अलग से संविधान बनाने का काम किया, जिसमें वो अपने हक और अधिकारों को सुनिश्चित रख सकते हैं। आज आप देख सकते हो कि आदिवासी समाज भी शेर की तरह दहाड़कर यहाँ की जो ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ की जो पुलिस फोर्सेस जो आदिवासियों के जंगलों में जाती है और वहाँ जो मनमानी करने का प्रयास होता है, वहाँ उनकी जमीनों में जाके जो है वो जो है जबरदस्त उनको जमीनों खाली करवाने की बात कहते हैं। तो हमारे आदिवासी समाज के लोग, वो लीडर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखित 5वीं और 6वीं जो अनुसूची है, उसी के तहत जो है इस देश की सत्ता को ललकारते हैं और कहते हैं कि हमारी अनुमति के बिना तुम लोग हमारे जल, जंगल, जमीन में जो है प्रवेश नहीं कर सकते। तो साथियों, ये बाबा साहब ने इनको आदिवासी समाज को इतने बड़े अधिकार दे दिए। आज अगर आदिवासी समाज के हमारे महानुभाव यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, तो जो हमारे मुख्य अतिथि वो SBI बैंक के मैनेजर बन सके। हमारे जो बच्चूभाई पटेल साहब है वो भी बैंक के मैनेजर थे। साथ ही में हमारे जो आदरणीय जो अध्यक्ष स्थान ग्रहण किए रतिलाल भाई ठाकरिया साहब, ये जो है 1987 में बहुजन समाज पार्टी के मैंडेट पर धर्मपुर के अंदर तालुका पंचायत की सीट पर चुने हुए जो है प्रतिनिधि है। तो साथियों, ये कब हुआ? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से हुआ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में अगर आदिवासियों को इस देश के अंदर योग्य प्रतिनिधित्व नहीं दिया होता, उनके लिए अलग कानून नहीं बनाए होते, तो इस देश की सामंतवादी, पूंजीवादी, मनुवादी जो व्यवस्था है, तब तक आदिवासियों की जल, जंगल, जमीनों को छीनकर ये कुछ पूंजीपति और धन्ना सेठों को देकर जो है उनकी संस्कृति को, उनकी कला को, उनके अधिकारों को खत्म करने का काम कर दिए होते। आज भी हो रहा है। जब जब पुलिस फोर्स या CRPF या देश की सत्ता में रही मनुवादी, रूढ़िवादी, पूंजीवादी सरकारें जब जब आदिवासियों के जमीनों के नीचे खनिज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, पीतल, तांबा, सोना, बहुत बड़े बड़े खनिज जो है, जो लाखों करोड़ों रुपए के जो खनिज है, उनको हथियाना चाहती है। इसलिए जो है पुलिस फोर्सेस को वहां पर भेजकर जो है उनके साथ संघर्ष करवाती है, उनको दूर बनाती है, उनको कहीं ना कहीं नक्सलवादी, माओवादी कर टारगेट कर उनके जंगलों को छीनने का काम करती है। अगर बहुजन समाज पार्टी की सत्ता इस देश के अंदर आएगी, तो मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश के 5वीं और 6वीं अनुसूची को, पेशा एक्ट को लागू कर इस देश में आदिवासी समाज को जो है मुख्य धारा में लाकर उनको उचित जो है प्रतिनिधित्व देने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से होगा। साथियों, आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने, हमने तो मान्यवर कांशीराम साहब की स्पीचेस यूट्यूब से सुनी, हमने एक बार मान्यवर कांशीराम साहब को देखने का मौका मिला, लेकिन उनके साथ काम करने का मौका, क्योंकि हम उस समय पढ़ रहे थे, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ये देन है कि मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम किए हुए लोगों के साथ में आज मेरे जैसे एक छोटे से परिवार से आने वाले व्यक्ति को उनके साथ में बैठकर जो है अपनी बात को यहाँ बयां कर सकूं, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। आज के विश्व आदिवासी दिवस के इस
तो कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों को, जो लोग बाहर है हमारे साथी, उन सभी लोगों को मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव, इस दक्षिण जोन का प्रभारी होने के नाते जो है विश्व आदिवासी दिवस के आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। हम एक नारा लगाएंगे, जय जोहार, जय महान, जय जोहार, जय महान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है भारत देश हमारा है। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, क्या मामा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भारत। जय भीम, जय भारत। साथियों, हमारे सतीश भाई जी ने हमें आदिवासियों के जो हक अधिकार के बारे में बाबा साहेब ने जो पंक्तियाँ लिखी हैं उनके बारे में हमें समझाया, और आगे हमें संबोधित करने जा रहे हैं हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बचूभाई पटेल जी। बचूभाई पटेल जी हमें संबोधित करेंगे। एवं सत्य के प्रथम सागर दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, विश्व के महान विभूति, महामानव, भारत के करोड़ों गरीब शोषित पीड़ितों का मसीहा, भारत का भाग्य विधाता, नारी का मुक्तिदाता, संविधान का निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज, विश्व रत्न बौद्धिस्ट परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कामशेर यूएसको स्थापक, बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता, भारत में गरीबों दलितों में राज की चेतना जगाने वाले और साहस पैदा करने वाले, इस सदी के महान आंदोलनकारी, अन्य महानायक मान्यवर कांशीराम प्रसाद, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, अहिंसक योद्धा, क्रांतिवीर, क्रांति सूर्या, समाज सुधारक और जननायक, धरती का एक आंदोलन का प्रणेता और जननायक धरती आबा महात्मा ज्योतिबा फुले, सरस्वती शास्त्री महाराज, नारायण रामास्वामी नायकर, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बचूभाई पटेल जी ने हमें आदिवासियों के संघर्ष के बारे में खूब अच्छी तरह से समझाया। आदिवासियों ने किस तरह से आंदोलन किए उसके बारे में हमें आज बताया गया। अब आगे हमें संबोधित करेंगे दक्षिण जोन प्रभारी रमेश भाई पटेल जी। हाँ, ओके। कौन सा अध्यक्ष प्रदेश है? बहुजन समाज को याद करते हुए गुजरात हमारे महापुरुष जो राह दिखा गए, उस राह पर चलते हुए महासचिव कौन आप? हमारे ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले, 8 और रतिलाल ठाकरे, हाँ, वो महासचिव, वो भी महासचिव, तो भी अध्यक्ष के। उसके बाद जो हमारे मसीहा, जो बंधारण के रचयिता बाबा साहब आम्बेडकर ने आधुनिक युग के महापुरुष बाबा साहब ने जो रमेश भाई से बड़ा पद मिल गया। हाँ, ये तो स्टेट का बड़ा पद है ना, लोगों के लिए जो व्यवस्था की, प्रमुख चौक है। उसकी वजह से ही
इस देश के बहुजन समाज के लोग और यही बहुजन समाज में हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग भी आते हैं। जो माइनॉरिटी समाज के लोगों को अन्य पिछड़ी जातियों में कुछ जातियों का समावेश किया गया है, ऐसे सभी जातियों के लिए जो व्यवस्था की गई उसके द्वारा हम भी एक पढ़ाई लिखाई में सहूलियत लेकर ग्रेजुएट हुए। बाद में हमें 1978 में नौकरी मिली। रिटायर होने के बाद 38 ईयर्स की सर्विस करने के बाद उसी समय से हम माननीय कांसीराम साहब के परिचय में आते हैं 1981 में और चंडीगढ़ जाते हैं। और चंडीगढ़ हमारे बहुत सारे साथी लोग, 11 लोग गए थे हम, आज यहाँ पर भी उपस्थित है हमारे गुरुदेव जी। तो उस समय से ही हम लगे सर्विस करते थे और बाद साथ में संगठन में भी काम करते थे और रिटायर होने के बाद बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे थे। तो उसके बाद माननीय कांसीराम साहब के परिचय में आने के बाद हमारे दिल में एक बात बस गई कि इस देश में अगर सच्ची नेतागिरी माननीय कांसीराम साहब ने जो दी है उसके जरिए जो एक परिवर्तन अगर हो जाता है तो इस देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम लोग तन मन धन से जुड़े रहे और कार्य करते रहे। तो मैं आपको याद दिलाऊँ कि सूरत में हम 1984 में माननीय साहब पर आए थे रिंग रोड पे 1984 में। उसके बाद माननीय कांसीराम साहब ने उसी समय एक वाकया कहा था, अगर सूरत में ये बहुजन समाज पार्टी चल जाती है, मतलब कि बहुजन समाज पार्टी अपने को आगे बढ़ा लेती है तो पूरे देश की सूरत बदल जाएगी। ये माननीय कांसीराम साहब। तो उसके बाद माननीय साहब जो आए 10 साल के बाद, क्योंकि उसके बाद तो माननीय साहब बहुत ही बिजी रहे। इस तरह से आदिवासियों के मसीहा क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा जी के बारे में हमें समझाया, हमें बताया तो उन्होंने किस तरह से आदिवासियों के लिए युद्ध किया, लड़े, हमारे दुश्मनों से लड़े और किस तरह से हमारी ज़मीन जो पूंजीपति लोग हड़प रहे थे उसके लिए उन्होंने जो बलिदान दिया उसके बारे में हमारे रमेश भाई ने हमें बताया। अभी दक्षिण जोन के प्रभारी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रतिलाल भाई खागरिया जी, दक्षिण जोन प्रभारी, हमें आगे संबोधित करेंगे। रतिलाल भाई। जय भीम, जय भारत, जय युवा, जय आज विश्व आदिवासी दिवस प्रसंगे सूरत खाते विश्व आदिवासी दिवस मनाવી રહ્યા છે। તો એ પ્રસંગે જે મને પહેલા હું મહાન સંત પુરુષોનો યાદ કરते हुए भगवान बुद्ध, ज्योतिराव फुले, संत कबीर, संत रविदास અને બાબા સાહેબ આંબેડકર, રમાબાઈ, જ્યોતિરાવ ફુલે, સાવિત્રીબાઈ ફુલે, साहेब कांसीराम जी, बहन मायावती ने अभिनंदन करते हो अहीं पधारेला अपना प्रदेश प्रभारी श्री रमेश भाई पटेल, पूर्व अध्यक्ष श्री बचुभाई पटेल, विनोदभाई नायक, मीनाबेन राजपूत, साहेब सतीश भाई, जिला प्रमुख श्री अशोक भाई, केशव भाई, दरेक जिल्लाના जिला अध्यक्षों से અને અમારા સામેના ભાઈઓ સાથે ખરેખર હું તમને ટૂંકમાં સમજાવું સમજવાની વસ્તુ છે। આજે વલસાડ જિલ્લાની અંદર કેટલા બધા આદિવાસીના નામે, વિશ્વ આદિવાસીના નામે રોટલા શેકવાનું કામ કરી રહ્યા છે। કોઈ આપવાળો છે, કોઈ કોંગ્રેસવાળો છે, કોઈ બીજો છે, ત્રીજો છે, દરેક લોકો હજારો માણસ લઈને આ બિરસા મુંડાની મૂર્તિને
હાર પહેરાવી અને સીધા એ લોકો આંબેડકરની દીવાલ કરવા ગયા. હજારો લોકો એમ એક સામાન્ય વસ્તુ નહીં મળે. એ જ આંદોલન આગળ મધુભાઈ બીનો ઈશ્વરલાલ દેસાઈ જેમકા જ્યારે એક જ જમીન આદિવાસી માણ્યા લોકો પાસે પડાવી અપાવી અને જે સાવકાર લોકો આ જ લોકો એ જમીનો ફરી વેચાતી લઈ લીધી અને જમીન વગરના થઈ ગયા. એક એક જમીન કરોડો રૂપિયા આપીને એ જમીન પાછી છીનવી લીધી. એ પરિસ્થિતિ આપણી આદિવાસીઓની છે. એક વસ્તુ છે કે 85-86ની અંદર જે અનામત આંદોલન ચાલ્યું અને આપણે તરફી રહ્યા, સામેવાળા વિરોધી રહ્યા, સરકાર વિરોધી રહ્યા અને તે પ્રસંગે 85-86ની અંદર એક 11 વર્ષ જ્યારે મુખ્યમંત્રી અમરસિંહ ચૌધરી હતો અને 11 આંદોલન એ સમયસર સરકારે સાથીઓ, આજે આપણને માનનીય રતિલાલભાઈ ઠાકરિયાજીએ ખૂબ સારું એવું સંબોધન કર્યું છે કે આપણે પાર્ટીને કેવી રીતે આગળ વધારવાની છે. એમના જુનૂનને આજે આપણે સલામ કરીએ છીએ. એમના માટે અમને આગળ વધારીએ છીએ. આપણે હવે બહુજન સમાજ પાર્ટીના ઉત્તર પ્રદેશથી એક વિધાયક આપણા આદરણીય ઉમાશંકરસિંહ જેમનું નિધન થયું છે, તો આજે આ કાર્યક્રમની સમાપ્તિમાં આજે આપણે એમને ઉમાશંકરજીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામ કરીશું. બધા કાર્યકર્તા અને બધા આપણા અધિકારી બધા આપણે એક મિનિટનો મૌન આપીને પછી પુષ્પ અર્પિત કરીએ માનનીય ઉમાશંકરસિંહજીને. નીચે આવ્યા બધા બાજુ આપણે અહીંયા જ ઉભા રહીએ સાહેબ, ખાલી અને નારા લગાવી દઈએ. भाई फोटो वीडियो लीजिएगा. उमा शंकर सिंह जी, उमा शंकर सिंह जी, उमा शंकर सिंह जी. एक जगह पर स्टेपर એક સાઈડ પર હતો બીજી પેલી બાજુ જોડે હાથ લગાવીને હા હા વિડીયો ચાલુ છે. વિડીયોમાંથી ફોટો લઈ વહેલીમાં વહેલી તકે તંદુરસ્ત બને અને આ મુવમેન્ટની અંદર એની પોતાનું કરી સ્ત્રીઓ અને સમાજને ત્યારે કામ લાગી જાય એવી રીતે સારામાં સારી. साथियों, आज हमारे विधायक श्री उमाशंकर जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, जिसके लिए हम लोग जो है 2 मिनट का मौन धारण कर अपनी अपनी जगह पर स्तब्ध खड़े होंगे. उसके बाद इस कार्यक्रम की जो है आभार विधि कर हम लोग को सूचित करता हूँ. मौन प्रारंभ. पुरुष महानुभाव, हमारे प्रदेश से आए हुए सभी पदाधिकारियों को, अभी हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जय भीम. जैसा कि आज बिरसा मुंडा भगवान जी के आदिवासी दिवस के दिन हमने यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रोग्राम रखा हुआ है यहाँ पे सूरत जिले में. तो आप सभी आए, आप लोग का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. और मैं एक भी चाहूँगा कि अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि हमें 16 का 16 विधानसभा खड़ा करना है. और कैसे खड़ा करना है, क्योंकि आने वाले 2027 का इलेक्शन भी है. तो हमें तन मन और धन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो सके वो भी करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसमें अपने इन्वेस्ट भी करना कि प्रोग्राम मीटिंगों में पैसा लगता है. और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात ये है
कि कोई किसी का मनोबल ना तोड़े। अगर कोई पैसे से सहयोग करना चाहता है तो वो भी सही है, कोई तन से करना चाहता है तो वो भी सही है, लेकिन कोई किसी का मनोबल ना तोड़े, क्योंकि पद तो आता जाता रहता, पद का कोई वो नहीं है। लेकिन एक्चुअली सही ढंग से पार्टी में काम करो और आने वाले 2027 में हमें ऐसा करना है कि कुछ न कुछ डिसीजन तो यहाँ का हो जाए कि बहन जी तक की पहुँच जाए हमारे सूरत जिले के, कि यहाँ कुछ करने वाले हैं और कुछ करके दिखाया है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ और साथ में इस जो आवेदन किया गया प्रोग्राम में समापन करने के भी कह रहा हूँ। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।